बातें पते के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, आज के टाइम में हर बंदा किसी ना किसी दर्द से परेशान है। चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो घुटनों का दर्द हो। आज के हम इस वीडियो में घुटनों के दर्द की बात करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता और बहुत ही यूनिक पैटर्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। 16-16-16 का पैटर्न है। 16 रुपए में, 16 घंटे में और 16 दिनों में आप बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हो यदि आप ये उपाय कर लेते हो तो। देखिए दोस्तों, जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरे रिलेटिव्स में किसी के घुटने में पेन था, उन्होंने ये दवा ली, देखा देखी 2-4 जनों ने और ली, देखा देखी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ जनों ने कहा कि हमें भी वो दवा ला कर दो, मैंने उनको भी ला कर दी। इतने लोगों को मैंने वो पैकेट बांटे और सबने कहा कि बहुत ही अच्छी दवा है ये। बहुत जनों को मैंने मैसेज भी डाले कि अगर किसी के घुटने में पेन है तो वो मुझसे आकर ये दवा ले सकता है। और यकीन मानिए कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों को ये दवा दी है और बहुत ज्यादा लोगों को फायदा भी हुआ है। अब देखिए, जो लोग तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं, हर प्रॉब्लम की शुरुआती और अंत तक एक स्टेज होती है जहां से बीमारी शुरू होती है, यानी कि फर्स्ट स्टेज। उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो सेकंड स्टेज पर आती है, फिर थर्ड स्टेज पर आती है, फिर फोर्थ स्टेज पर आती है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज को तो छोड़ ही देते हैं, उसके बारे में सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। जब हम सोचना शुरू करते हैं तब तक हम थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं। होना क्या चाहिए, जबकि हमें फर्स्ट स्टेज में ही आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक दायरा है, वो अपने दायरे में ही काम करेगी और अपने दायरे में रहकर ही आपका इलाज कर सकती है। आयुर्वेदिक चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तब जब आप उनको सही समय पर इस्तेमाल करो तो। स्टार्टिंग में तो चीज बहुत जल्दी पकड़ी जाती है कि जब हमें प्रॉब्लम शुरू होती है, क्या होता है कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। फिर एक सेकंड स्टेज आ जाती है जब हमें पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है पर हम दवा नहीं ले रहे। फिर एक थर्ड स्टेज आती है जब हम दवा भी ले रहे हैं और प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। फिर एक लास्ट और फोर्थ स्टेज होती है जो हमें डॉक्टर कह देता है कि अब आपको घुटने बदलवाने ही पड़ेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप फोर्थ स्टेज पर हो तो आपको रिलीफ या आराम मिल जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक अपना दायरा है। जो चीज जितनी लिमिट में जितना काम कर सकती है वो उतना ही करेगी। आयुर्वेदिक दवा लेनी है तो आपको पहले दिन से ही शुरू करनी पड़ेगी कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आयुर्वेदिक दवा लेकर देख लेती हूँ। अगर तो मुझे आराम मिल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आराम मिल रहा तो फिर ये मेरे किसी काम की नहीं है। जब सेकंड स्टेज आती है ना, तो हमें होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करती। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों स्टेजेस को छोड़ देते हैं। फिर आ जाती है थर्ड स्टेज, जब हमें दवा भी लेनी है और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। तो फिर इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारे पास 50-50 चांसेस होते हैं। 50% तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अगर तो हमारे शरीर में कोई वीकनेस है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, फोर्थ स्टेज तक आ चुकी है,
तो फिर ठीक होना इतना आसान नहीं होता। जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि उसका नी ट्रांसप्लांट होगा ही होगा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग थर्ड स्टेज पर हैं, किसी वीकनेस की वजह से या किसी डाइट की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका ठीक होना पॉसिबल है। होता क्या है कि हमारे जोड़ों में या घुटनों में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाती हैं या फिर कुछ टॉक्सिन डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता और ना ही ऑक्सीजन का संचार हमारे शरीर में सही तरीके से हो पाता है। शरीर को ऑक्सीजन भी सही तरीके से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बिल्कुल सरल, फ्री और अच्छा और स्टेक रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर घुटनों में आपके दर्द है तो सबसे पहले आप ये उपाय कीजिए। जब सूरज निकलता है, दोबारा सुन लीजिए, जब सूरज निकलता है तब आपको सूरज की किरणें अपने घुटनों पर डलवानी है, यानी कि सन बाथ देना है। सन बाथ का मतलब है कि जब भी सूरज की किरणें आपके घुटनों में पड़ रही हैं तो कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। या तो आप साड़ी पहने या आप लुंगी पहने या आप कोई शॉर्ट निकर वगैरह पहनकर धूप में जाएं, ताकि 1 घंटा पूरी तरह से सूरज की किरणें आपके घुटने पर पड़ सके। ये सबसे पहला और सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय है। सिर्फ इसमें आपकी मेहनत लगेगी और आपको सुबह 5 बजे उठना है। जो पहली किरणें हैं वही सन बाथ के लिए उपयोगी हैं, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, आपको 16 मिनट रोज अपने आप को देने हैं। कम से कम 16 दिन के लिए तो जरूर देने हैं। 16 दिन ही आपको पहले सन बाथ लेना है। 16 दिन ही आपको 16 मिनट अपने आप को देने हैं। बहुत ही आसान और इजी एक्सरसाइज बताने जा रही हूं, क्योंकि एक्सरसाइजेस तो बहुत हैं, 16 छोड़कर 16,000 एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सरल जो हर बंदा कर सकता है वही एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ। वो आपको सिर्फ 16 मिनट के लिए रोज करनी है। 16 मिनट आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, चाहे एक दिन में 1 बार में ही कर लीजिए, चाहे एक दिन में 2 बार कर लीजिए, चाहे एक दिन में 4 बार कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी ठीक होना है। बाकी 16 मिनट आपको अपने आप को देने हैं। आपका पोस्चर बिल्कुल एल शेप में होना चाहिए। फिर आप यहाँ से अपने घुटनों को अच्छी तरह से पकड़ेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आपको इधर से करना है। ऐसे ही आपको दोनों लेग्स को उठाकर करना है। 1 2 3 4। क्या है कि इस लेग को जितना हो सके, ये देखिए, उतना इसको मूव करवाना है। अब आप बेड पर बैठकर कर सकते हैं, मैट पर बैठकर कर सकते हैं या सोफे पे बैठकर कर सकते हैं। ऐसे ही पहले आपको बेसिक यही एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद धीरे धीरे आप फिर 1 2 3 4 ऐसे सर्कल घुमाना है, 25 बार करना है। फिर एंटी क्लॉक 1 2 3 4। एक्सरसाइज करते समय आपको एल शेप की चेयर ही लेनी है।
जैसे वो डाइनिंग टेबल की चेयर होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट एल शेप में, वैसे ही लेनी है ताकि आपका पोस्चर भी बिल्कुल एल शेप में आ जाए। 1 2 3 4 ये स्टेप आपको 25-25 बार करने हैं। 25 इधर गिनने हैं, 25 इधर गिनने हैं। उसके बाद जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तब आपको अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के नीचे रखने हैं और अपने घुटनों को ऐसे पकड़ लेना है और फिर दोनों लेग्स को उठाना है। 1 जितना आप उठा सको, जितना आप ऊपर लेकर जा सको। 2 3 4 ऐसे करते करते आपको 25 बार फिर से काउंट करने हैं और जितना हो सके आपको अपने पैरों को वहां पर रोक कर रखना है। जैसे जितनी देर रोक सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे करते करते आप जितनी देर रोक सकते हो, 10 12 15 20, जितनी देर आप रोक सकते हो उतना ही अच्छा है। फिर ऐसे ही दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है और जितनी देर आप इसको रोक सकते हो उतनी देर रोककर 16 बार ये एक्सरसाइज करनी शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि 16 दिनों में आपके शरीर में, आपके घुटनों में कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है। जो पहले बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे अब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में आते जा रहे हैं। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे आप ठीक होना शुरू हो गए हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर, जो कि है ये एक पाउच, जो बहुत ही अच्छा है। इसका नाम ऑर्थोनिल है और ये पाउच कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन्स, जिस चीज की भी आपके शरीर में कमी है उसको पूरा करके आपको फिर से तरोताजा कर देता है। इसका ईमेल एड्रेस सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप ईमेल करके ये पैकेट मंगवा सकते हैं। बहुत महंगा पैक नहीं है, 16 रुपए का एक पैकेट है। आपको एक गिलास दूध ले लेना है। आप अगर फीका पीते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम है आपको शुगर वगैरह, तो आप फीका ही लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल दूध पीते हैं वैसे ही आपको दूध लेना है, उसको थोड़ा सा कटोरी में डाल लें। इस पैकेट को किसी सीजर की हेल्प से खोल लें और इस दूध में मिक्स कर लें। अगर आप चाहो तो पानी में भी मिक्स करके इसको गटक सकती हो, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको निगलना ही मुश्किल है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, इतनी चीज़ें हैं कि आप सालों साल बीमार नहीं होंगे। अब बाकी दूध आराम से सिप सिप करके पी लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।